नमः शिवाय। बंधुओं, हाजिर हूँ मैं। आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी की प्रसन्नता के बारे में। कई उपाय महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है और ज़रूरी भी है कि उसके घर में महालक्ष्मी का निरंतर वास हो, घर खुशहाल रहे, चारों ओर से खुशहाली हो। यही हर आदमी की तमन्ना होती है। बंधुओं, आज माता लक्ष्मी का मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि यदि पूर्ण श्रद्धा से आप इस कार्य को करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पे जरूर कृपा करेगी। अतः आप कोई भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार से इस कार्य को करें, या शुक्रवार की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया का योग शुक्रवार का कभी हो, वो आप कैलेंडर में देख लें। उस दिन आपको ये सारे कार्य करने हैं। इसके लिए आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, बार बार रिपीट करके सुने, कोई त्रुटि नहीं रहे। तो करना आपको ये है, उस दिन जो भी शुक्रवार आपने चुना है या शुक्रवार की तृतीया, उस दिन आप प्रातः 4 बजे उठें। उठ करके और स्नान कर लें। स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर आप रखें, एक चौकी के ऊपर उसको स्थापित करें। लाल आसन बिछाएं या पीला आसन बिछाएं। तस्वीर ऐसी हो जिसमें माता रानी बैठी हुई हो और दोनों तरफ हाथी, या 2 हाथी हों या 4 हाथी हों, हाथी उन पर जल की वर्षा करते हुए, इस तरह की आप तस्वीर को लेकर के आएं। एक तांबे का लोटा जल से भर के और उसके नीचे आप थोड़े अक्षत रख दें और जल भर करके और आप एक तांबे का लोटा वहाँ पर रखें। उसके ऊपर आप एक श्रीफल रखें। श्रीफल के नीचे उपलब्ध हो सके तो 8 आम के पत्ते आप उस श्रीफल के नीचे लोटे के ऊपर लगा दें। उसके बाद एक घी का दीपक आप तस्वीर के दाहिनी तरफ जला कर दें। चौमुखा दीपक लें। रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें आप लाल चंदन में रंग के और उनको पहले सुखा करके आप रख लें। वो लाल चंदन से रंगी हुई बत्तियां आप चौमुखा दीपक करके वहाँ पे जलाएं। इसके साथ ही, या गणपति मूर्ति आपके पास यदि है तो वो, और नहीं है तो आप एक कलावे पर गोल लच्छी बना लें। उसके ऊपर एक सुपारी रख के उसके ऊपर आप गणपति उनको विराजमान कर दें। उस सुपारी के ऊपर आप गणेश जी की पूजा करें। गणपति को जो चढ़ता है पूजन सामग्री आप सभी लोग करीब करीब जानते हैं। गणपति की पहले पूजा कर लें, उसके बाद
फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें। उस दिन गणपति को विशेष तौर से दूर्वा जरूर अर्पण करें, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो दीपक आपने सन्मुख जलाया है उसके दोनों तरफ आप जितनी भी आपकी श्रद्धा है कम से कम सवा पाव, और जो भी आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो तस्वीर के दाहिनी तरफ आप गेहूं रखें, माफ़ कीजिए, तस्वीर के दाहिनी तरफ आप अक्षत रखें और बाईं तरफ आप गेहूं रखें। ये दोनों दीपक के दोनों तरफ आप रख दें। कम से कम सवा पाव होना चाहिए, ज़्यादा जो भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। वो अनाज जो भी होगा वो बाद में आपको पक्षियों को डालना है और किसी कार्य में वो नहीं लेना। उन दोनों ढेरी के ऊपर आप जो भी दक्षिणा रखना चाहें, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब गणपति पूजन के पश्चात आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में उस दिन आप कमलगट्टा ज़रूर लेकर के आएँ। 8 कमलगट्टे के दाने आप माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पण करें। बाकी चीज़ें जो भी आप लाते हैं वो चढ़ाएं। जो मुख्य चीज़ है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक आप माला का प्रबंध रखें। माला चंदन की हो या रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो, ये तीनों प्रकार से आप माला ले लें, या कमलगट्टे की माला उपलब्ध हो सके तो वो, उस माला से आपको बाद में जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की एक माला आपको वहाँ पर जाप करना है। यदि पति पत्नी जोड़े से इस पूजा को करते हैं तो अति उत्तम होगा, लेकिन साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके अर्धांगिनी बैठे हुए हैं उनके शरीर पर सोने या चांदी के कोई न कोई आभूषण, चाहे एक आभूषण ही हो, होना अत्यंत आवश्यक है। विशेष तौर से गले में कुछ न कुछ आप सोना या उपलब्ध नहीं हो सके तो चांदी, इनमें से कोई भी चीज़ धारण जरूर करें। इस पूजन को आप दोपहर से पहले पहले संपूर्ण कर लें, या संध्या समय सूर्यास्त के बाद लगभग रात्रि के 8 बजे आप इसको संपन्न करें। इस तरह आप 3 शुक्रवार या 5 शुक्रवार दोनों आप पहले दिन ही संकल्प कर लें कि आपको 3 दिन करना है या 3 शुक्रवार करना है या 5 शुक्रवार करना है, जैसा भी हो आप पहले संकल्प ले लें। इस तरह आप पूजन करें और जब आपका पूर्णाहुति हो 3 दिन या 5 दिन के बाद, जो 5वां दिन हो या तीसरा दिन हो, तीसरा शुक्रवार हो या 5वां शुक्रवार हो, उस दिन आप केसर मिला करके बनाई हुई आप खीर 9 कन्याओं को यदि भोजन करा सकते हैं तो कराएं। नहीं करा सकते तो केसर डाल करके दूध से आप 9 लड्डू बना लें। उन 9 लड्डुओं का भोग लगा करके और आप 2 वर्ष से लेके और 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हों उनको आप एक एक लड्डू 9 कन्याओं को वितरित कर दें। उसके साथ ही उनको जो भी कुछ दक्षिणा आप अपनी तरफ से देना चाहें वो आप दे दें। पानी के लोटे में जो जल है उस जल को आप हर बार पूजन समाप्ति के बाद में
उसको जो पत्ते 8 उसके अंदर आपने श्रीफल में लगाए हैं, उन पत्तों से ही उस जल को आप अपने पूरे घर में मुख्य द्वार से लेकर के और पूरे मकान के अंदर उसको छिड़क दें। ये क्रिया आपको हर शुक्रवार करनी है। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। वो मंत्र आपको पूजन के बाद एक माला हर बार जाप करना है। ओम श्री श्रीये नमः। एक बार और, ओम श्री श्रीये नमः। इस मंत्र को आप एक माला वहाँ पर जाप कर लें। आप देखेंगे कि आपने जो ये अनुष्ठान किया है, इसका आपको आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपका जो भी रोजगार है उसके अंदर आपको कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देगा। बंधुओं, पूर्ण श्रद्धा से हम यदि कोई कार्य को करते हैं तो हमें उसका लाभ भी अवश्य देखने को मिलता है। धार्मिक कार्य जितने भी हैं उनमें केवल श्रद्धा का ही महत्व है, ना कोई सामग्री का महत्व है, ना किसी चीज़ का महत्व है। महत्व है सिर्फ आपकी श्रद्धा। यदि श्रद्धा से आपने थोड़ा भी किया है तो उसका लाभ आपको कई गुना मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस कार्य को करें। साथ ही जब पूजन समापन हो जाता है, आपको 3 शुक्रवार या 5 शुक्रवार हो जाते हैं, उस दिन आप उस चौकी को जहाँ आपने कलश स्थापित किया है या लोटा जल का रखा है, उसके ऊपर जो श्रीफल रखा है, उस श्रीफल को आप अंतिम बार में जो वस्त्र आपने चौकी पे बिछाया है, हर बार आपको वही बिछाना है। उसी वस्त्र में उस श्रीफल को आप लपेट करके और उसके साथ जो दक्षिणा आपने देवी के यहाँ जो भी चढ़ाई है, देवी को जो अर्पण किया है, वो दक्षिणा आप उसके साथ ही श्रीफल में बांध लें। बांध के और कलावे से और आप उसको मकान के ऊपर अपने जो भी छत पे या कहीं भी ऊंचाई पे देख लें आप, ऐसा स्थान हो, वहाँ पे आप उसको बांध दें। कम से कम जब आपने किया है उससे लेकर के 1 वर्ष तक आप उसको बंधा रहने दें। जब भी कभी उस बीच में कोई पर्व आता है, उस पर्व के दिन उसको आप 2 अगरबत्ती जला के और उसको उस श्रीफल के ऊपर घुमा दें, लेकिन उसे वहीं बंधा रहने दें। बंधुओं, ईश्वर ने चाहा तो आपका घर महालक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि से भरा रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।